एपिसोड शुरू होता है। ओरुची बोल रहा रहता है, मैं ये सबको जला के राख कर दूंगा और उस काइडो को भी खत्म कर दूंगा। उसने मुझे धोखा कैसे दिया? और वो कहता है कि यो ओरिगाशिमा बाढ़ में जाए, मैं हूँ इस वानों का राजा और मैं पायरेट्स को ख़त्म कर दूंगा। वो अपने सिपाही से कहता है कि तुम्हें पता है ना कि बहुत सारे एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स कहाँ हैं। वो जिस पर उसका सिपाही कहता है कि हाँ मुझे पता है, मुझे इस कैस्टल का चप्पा चप्पा पता है, मैं तुम्हें बताऊंगा। उसके बाद ही सामुराई जा रहे होते हैं और सोचते हैं कि कौन होगा जो इस कैस्टल की ऐसी हालत किया है। वैसे ही उन्हें ओरुची दिखता है। सामुरा कहते हैं तो अच्छा तो तुमने ये सब किया है? जिस पर ओरुची कहते हैं तुम सब अभी भी जिंदा हो, तुमने अपने ओडन के लिए 20 साल से इस दर्द को सहते आ रहे हो। क्या तुम सब मुझे मारना चाहते हो? मैं वानों का राजा हूँ। एक राजा होने के कारण तुम और मामूली सिटीजन्स को मेरी इज्जत करनी चाहिए। जिस पर सामुराइस कहते हैं अगर तुम ना होते तो आज ओडन जिंदा होता। और कहते हैं हमारे पास फालतू लोग से बात करने का मन नहीं है और हमारे पास टाइम भी नहीं है। हम ऐसे ओडन का सपना वाला वानो बनाएंगे जिसके लिए हम सबको काइडो को खत्म कर देंगे। ओरोची कहता है तुम्हें लगता है तुम वानो को प्रोटेक्ट कर रहे हो? जिस पर वो सब कहते हैं कि हाँ हम कर रहे हैं। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। ओडन अकाज़ाया सामुराई से कहता है कि क्या सच में तुम इस देश से प्यार करते हो? जिस पर सब हाँ कहते हैं। ओडन कहते हैं तुम मेरे विल को इनहेरिट करोगे। और ओडन कहते हैं जब किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी आती है तो हमें बहुत सारी हिम्मत और फोकस चाहिए होता है। चाहे कुछ भी हो जाए हमें वो सब भूल कर हमें जो प्रोटेक्ट करना है उसे प्रोटेक्ट करना होता है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा शुक्रिया। जिस पर वो सब कहते हैं ऐसा लग रहा है कि तुम मरने वाले हो, इससे हमें डर लग रहा है। ओडन हंसने लग जाता है। प्रेजेंट सीन में सामुराई से ये सब भी बताते हैं और कहते हैं कि यही चीज़ ओडन ने ओरोची इस पर कहता है मुझे तुम सबसे बहुत चिढ़ है। तुम उस मरे हुए आदमी की बात लेकर चल रहे हो। मैं तुम सबको ख़त्म कर दूंगा और तुम्हारे सर अपने पास रखूंगा। जिस पर वो सब लड़ाई करने लग जाते हैं। मैंने बस अपनी पोजीशन छीना, मैं इसका हकदार था। मैं हूँ वानो का शोगन, मेरे सामने झुको किनोमोन। किनोमोन उससे अपनी नज़र से देख रहा होता है। इस पर ओरोची कहता है मुझे इस नज़र से मत देखो, ऐसा लग रहा है तुम कहना चाह रहे हो कि मैं गलत हूँ। सब मुझे इस नज़र से देखते हैं और ओडन ने भी मुझे यही नज़र से देखा था और कहना चाह रहा था कि मैं गलत हूँ। मुझे इससे नफरत है और उस पर अटैक करने जा रहा होता है। तभी किनेमोन अपना फुल फोकस से यूज़ करता है और उसको हरा देता है। तय बाकी की पनिशमेंट तुम्हें हेल में मिल जाएगी। राइजो उसके कार्ड से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि तुम बहुत लॉयल हो जैसे हम हैं और हमारी यही किस्मत है कि अब हम दोनों लड़ना स्टार्ट करेंगे। और वो लड़ने लग जाते हैं। अगले सीन में लूफी और काइडो की बहुत तगड़ी वाली फाइट चल रही होती है और काइडो बुरी तरीके से लूफी की धुलाई कर रहा होता है। और काइडो उन सबसे कहता है क्या तुम इससे और मज़ेदार नहीं बना सकते हो? चलो इतना ही कर दो कि तुम मेरे चेहरे पर एक चोट जिससे मैं तुम्हें याद रखूं और तुम्हें चैन से मार सकूं। क्या तुम भूल गए? मैंने कहा था कि मैं तुम सबसे तुम्हारी सब चीज़ें छीन लूंगा और तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। बिग मॉम कहती है अब मुझे इनका सर चाहिए। इस पर काइडो कहता है कि हाँ चलो इन्हें ख़त्म करते हैं। और पता है कि लाइफ का मीनिंग क्या होता है। लाइफ सिर्फ मरने की चीज़ नहीं है, लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए। जिस पर लूफी खड़े होकर कहता है मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम कितने डिटरमाइन हैं। जिस पर काइडो कहता है तुम्हें ये सब वर्ड्स को मेरे सामने नहीं कहना चाहिए। ये सब बेकार चीज़ें हैं जिनकी कोई कीमत नहीं है और इस दुनिया में हमेशा कमज़ोर लोग मारे जाते हैं। जिंदा रहना है तो ताकतवर बनो और आज मैं तुम सबकी जान ले लूँगा और तब तुम्हें समझ में आएगा कि ज़िंदगी क्या होती है। ज़िंदगी सिर्फ मरने के लिए नहीं, तुम सब बेमतलब के मारे जाओगे। बिग मॉम लॉक, किड और जोरो के ऊपर अटैक करती है जिसे लूफी बचाने आता है बट काइडो उसे मार के पीछे कर देता है। लूफी किनेमोन के बारे में सोचता हुए कहता है मुझे कुछ करना है और वो है तुम्हें मार के इस वानू को फ्री करना है। इस पर काइडो कहता है मैं तुम्हें जो मन में आए वो करने नहीं दूंगा। जब तक मैं आया हूँ तब तक तुम इस वर्ल्ड में कुछ नहीं कर सकते। और लूफी को मारने जा रहा होता है। जोरो कहता है अगर तुम मेरे कैप्टन को मारना चाह रहे हो तो उससे पहले मुझे मारो और हम दोनों के साथ में हेल में भेजो। काइडो कहता है तुम भी अपनी जान बेमतलब के लिए दे रहे हो, तुम सब अपना दिमाग खो चुके हो जैसे उन सामुराई की तरह। काइडो कहता है एटलीस्ट तुम मुझे ऐसा कुछ करके दिखाओ जिससे मैं खुश हो जाऊं और बहुत बड़ा अटैक कर देता है। तभी लूफी खड़े होकर काइडो को अटैक टॉर्च कर देता है और सब वापस से तैयार हो जाते हैं। सकिड कहता है ये मेरा होगा तो इस पर लो अपना रूम अटैक बना के बिग मॉम के सीयूज को एक आयरन के डिब्बे में बंद कर देता है और किलर बिग मॉम के सॉर्ड को पूरी तरीके से मार रहा रहता है। और जिस पर सॉर्ड वो कहने लगता है मैं बस एक सॉर्ड हूँ और बिग मॉम से मदद मांगने लग जाते हैं। बिग मॉम इस पर कहती है तुम्हें लगता है हम सबको अलग करके तुम हाँ हमें हरा सकते हो? और किड पर अटैक करती है। किड अपने आयरन से उसे पकड़ के रिपेल कर देता है और लव से एक बड़े पत्थर से मारता है और आयरन के बाहर फेंक देता है।
फेंकने का सोचता है। बिग मॉम कहती है कि तुम्हें लगता है इस ज़मीन पर, मॉम कहती है तुम्हें लगता है इस पत्थर से तुम मुझे हरा दोगे। बिग मॉम जैसे ही अपना पैर ज़मीन पर रखने जा रही होती है, तभी ज़ोरो उस ज़मीन को काट देता है और बिग मॉम आइलैंड से नीचे गिर जाती है। ज़ोरो इस पर कहते हैं अब कैसा लगा, और एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। गाइस, मैं 2 एपिसोड जो वो एक्सप्लेन कर रहा था वो पहले के एपिसोड्स थे इम्पेल डाउन आर्क के। तो क्योंकि मैं ये इस वो सब एपिसोड एक्सप्लेन इसलिए कर रहा था क्योंकि उस टाइम पे मेरा एक्सप्लेनेशन उतना कुछ खास नहीं था ना, अब भी हुआ है। तो तुम्हें कैसा लग रहा है ये वाला एक्सप्लेनेशन, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं सोच रहा हूँ कि वो एक्सप्लेनेशन में रीस्टार्ट करूँ जो भी मैंने पहले एपिसोड्स बनाए, पुराने व्यूवर्स के लिए न्यू वीडियोस लाऊँ जिससे कि उन्हें अच्छा लगे। और टेंशन मत लेना, मेरा ये वानों का आग भी आते रहेगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट भी कर देना। अगर मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की तो फट से ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी तक मेंबरशिप किसी ने भी ज्वाइन नहीं की है। तो आई होप यू विल ज्वाइन माय मेंबरशिप। थैंक यू, बाय बाय।